अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी की मर्जी अनुसार आज आपको ये क्रमांक की प्राप्ति हुई है। अगर आप भी ऐसे अनन्य भक्त हैं जो महाराज जी पर विश्वास रखते हैं, महाराज जी की बातों पर अमल करते हैं, उनके लिए आज का ये क्रमांक पूरी तरह से जीवन बदलने वाला क्रमांक है। तो इसलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। महाराज जी का कहना है कि अगर कोई भी अनन्य भक्त मुझसे जुड़ जाता है तो उसके जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी मुझ पर हो जाती है। आप अपने जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के कष्ट से क्यों ना जूझ रहे हों, आपके मन में असंख्य सवाल क्यों ना हो, लेकिन महाराज जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन का हर एक पक्ष महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी प्रकार की समस्याओं का आप सामना करते हैं, वो सब कुछ महाराज जी की मर्जी अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन को प्राप्त होती है। महाराज जी का कहना है कि जब कोई अनन्य भक्त हमारे पास आ जाता है तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके जीवन में कब, किस समय में और कितने प्रतिशत में उसे प्रदान करना है। आपके बहुत से सवाल होंगे कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं जिनके सुधार के लिए, जिनका जीवन में शमन करने के लिए हमने महाराज जी की शरण ली है। तो महाराज जी भला कैसे हमारे जीवन की उस परेशानी को समय रहते हमारे जीवन से दूर करते हैं। देखिए, महाराज जी से जब भी आप जुड़ते हैं तो एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए। मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखिए, किसी भी प्रकार की उलझन मत रखिए कि मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे मेरे जीवन का समाधान होगा। क्योंकि जब आप समर्पित हो जाते हैं तो फिर सोचने का काम आपका नहीं है, ये सोचने का कार्य स्वयं महाराज जी को सौंप दीजिए, क्योंकि उनसे भली भांति आपके जीवन की रूपरेखा कोई भी अन्यत्र तैयार नहीं कर सकता। और जब विश्वास कर लिया है, जब शरण प्राप्त कर ली है, तो फिर जीवन में भला रोने की आवश्यकता क्या है। देखिए, समय रहते सब कुछ हो जाएगा, इस बात का विश्वास आपको होना चाहिए। और एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, महाराज जी का कहना है कि ना तो आप समय से देरी पर हैं, ना ही समय से पूर्व हैं। आप जिस भी समय अपने जीवन में जो भी जीवन यापन कर रहे हैं, ये ईश्वर की दृष्टि से सबसे सटीक समय है। तो इसीलिए पहली बात अपने मस्तिष्क से ये निकाल दीजिए कि आप जीवन में देरी कर रहे हैं, अर्थात आपको मिलने वाली सफलता आपके हिसाब से देरी से हो रही है या मिलने वाली है, लेकिन ये ईश्वर के विधान के हिसाब से अपने सही समय पर है। क्योंकि मन में परेशानियां तभी आती हैं, मन में ग्लानि तभी उत्पन्न होती है जब हमको ये लगने लगता है कि हमारी तरक्की जीवन में बहुत देरी से हो रही है, या जिस समय पर हमें सफल हो जाना चाहिए था उस समय में हम सफल नहीं हैं। ये केवल और केवल मानव की बुद्धि से निर्धारित होता है, जबकि मानव हर दृष्टि में गलत ही होता है। देखिए, मनुष्य हमेशा तुलना करता है, हम सभी तुलना करते हैं एक दूसरे की कि मेरी उम्र के जितने भी मेरे मित्रगण हैं या मेरे जानने वाले हैं, वो मेरी उम्र के होकर भी मुझसे कहीं ज्यादा आगे हैं। जब तक आप ये तुलनात्मक भाव मन में रखेंगे तब तक जीवन में तरक्की होना असंभव है। क्योंकि जैसा कि अभी पूर्ववत मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल सही समय पर हैं और हर व्यक्ति के जीवन की समय सीमा अलग अलग होती है, तो फिर कैसे हम इस बात की तुलना कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि महाराज जी की शरण में आ गए तो बस अपने काम को ईमानदारी से करते जाइए, सफलता असफलता सब कुछ उन पर ही छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की बागडोर महाराज जी भली भांति संभाल लेंगे और आपके जीवन में जो कुछ आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले करना यही है कि आपको सारा व्यवहार और सारा विश्वास का जो स्तंभ है उसे केवल और केवल महाराज जी के हाथों में छोड़ दीजिए, और आप देखेंगे कि ये कार्य महाराज जी बड़ी ही कुशलता के साथ करके आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत आपको लाभ पहुंचाएंगे। अगली बात है कि जीवन में जब भी परेशानी आती है उस समय व्यक्ति बहुत ही कमजोर अनुभव करता है। बहुत से लोगों की यह समस्या है कि हम जीवन में बहुत कमजोर, अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि जब भी जीवन में जटिल समय आता है, उसी समय, केवल और केवल उसी समय आप महाराज जी के सबसे नजदीक हो जाते हैं। जहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं कि जिस भी इष्ट पर वो विश्वास करते हैं उनकी शरण ही छोड़ देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को लगने लगता है कि इस परेशानी से मैं उभर ही नहीं सकता,
ये इतनी कठिन समस्या मेरे सामने आ गई है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और यही वो समय होता है जो आपको ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब कर देता है। ऐसी स्थिति में जब आपके जीवन की सबसे जटिल समस्या वाली स्थिति आ जाए, जब आप ये समझें कि मेरे जीवन का सबसे कठिन समय ये चल रहा है, उस समय आप महाराज जी के समक्ष जाकर महाराज जी को अपनी परेशानियां सुनाइए। उनसे कहिए कि केवल और केवल मेरे जीवन का उद्धार आप ही कर सकते हैं। जब इस प्रकार से आप विश्वास करके ईश्वर की शरण में जाएंगे तो आप देखेंगे कि महाराज जी कैसे क्षण भर में चमत्कार करके आपको उस बड़ी से बड़ी परेशानी से, जो उस समय आपको असंभव लग रही होगी, उससे कैसे उबारते हैं। यही वो समय होगा जब आपका विश्वास और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जीवन में जब कठिन समय आता है तो ईश्वर उस समय हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो परीक्षा का समय शिक्षक को भी तो दीजिए, केवल छात्र ही उस परीक्षा में ना बैठे। उस छात्र को ये पता होना चाहिए कि मेरे शिक्षक ने मुझे उतना ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान की भी तो कसौटी है। तो ऐसे समय में आप महाराज जी की शरण लीजिए और केवल उस समय आप स्वयं पर विश्वास छोड़कर, जी हाँ, स्वयं पर विश्वास छोड़कर वो सारा विश्वास महाराज जी पर डाल दीजिए और देखिएगा कैसे आपको क्षण भर में महाराज जी चमत्कारिक तरीके से, रहस्यमयी तरीके से उस परेशानी से बाहर निकाल कर लाते हैं। बहुत ही अद्भुत ये अभी मैंने आपको प्रसंग बताया है। तो एक बार जीवन में इस बात को अपना कर देखिएगा, आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। आज के इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी, कठिन परिस्थिति में स्वयं को अकेला समझता है, तो ऐसी स्थिति में आप साथ लेकर देखिए महाराज जी का, सब कुछ बहुत ही शीघ्रता से और सब कुछ बहुत ही रहस्यमयी तरीके से परिवर्तित होगा। और जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जीवन में चमत्कार होते हैं, एक बार इस परिस्थिति के अंतर्गत महाराज जी से जुड़कर देखिएगा, आपको चमत्कार के सही मायने समझ में आ जाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।